बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे खसखस का हलवा, जो खाने में बहुत मज़ेदार है और साथ इसके फ़ायदे भी बहुत है, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसका जो स्टेप है हम आपको बताते हैं। एक पाव हमने खसखस ली है, अच्छी तरह से धो लें, इसे साफ़ कर लें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आपने इस स्टेप को फॉलो करते हुए इसे धोना है अच्छी तरह से। नीचे पतीली रखी है, उसके ऊपर हमने छन्नी रखी है ताकि पानी पतीली के अंदर जाए और जो हमारी खसखस है इस छन्नी के अंदर आ जाए, और जो मिट्टी है वो बर्तन में बच जाएगी। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। आपने इसी तरह करना है। ये आप 2 से 3 बार स्टेप करें तो आप जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ये मैं आपको तीसरा स्टेप दिखा रहा हूँ। 2 बार किया है हमने, तीसरी बार पे ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी हमारी मिट्टी। देखें, तो ये है इसका तरीकाकार। आप इस तरह से अच्छी तरह से धो लें। आप इसे 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखें, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करें। तो हमारी खसखस ये है। अब हमने इसे करना है, ग्राइंड करना है। आप ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर ग्राइंडर नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप कूंडी की मदद के साथ भी कर सकती हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो जग है उसे साफ कर लेंगे। अब नीचे चूल्हा ऑन कर लिया हमने, बर्तन में डाल के चूल्हे के ऊपर रख दी, चूल्हा ऑन कर लिया हमने। अब अच्छी तरह से इसे पकाएंगे, उबाले आने तक इसे पकाते जाएंगे अच्छी तरह से। ये सर दर्द और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर सर के दर्द है तो नज़र का भी मसला बनता है, तो इसलिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार, इसका जायका बहुत ही अच्छा है। तो ये पानी जो हमारा काफ़ी ड्राई हो चुका है, आप हम इसमें 2 चम्मच देसी घी का शामिल कर देंगे। आप डालडे वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर देसी घी नहीं है तो डालडा भी इस्तेमाल कर लें। आप अच्छी तरह से इसे पकाएंगे, कर दिया, आँच हल्की कर दी है। ये इस वक्त तो इसका सीज़न है, सर्दी है, तो इसलिए आप ज़रूर इसे ट्राई कर लें। अब हमारे पास ये गुड़ है, हम इसमें गुड़ डाल देंगे। ये 200 ग्राम गुड़ है, 1 पाव गुड़ है, तो 1 पाव ही हमारी खसखस थी। तो आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको कलर से कोई मसला है। इसका कलर इस वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने गुड़ डाला है। अगर आप मिश्री डाल दें, चीनी डाल दें, तो कलर इसका इसी तरह का रहेगा, कलर नहीं बदलेगा। वह गुड़ डालने की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये हमने इसे पका लिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक फ्राई पैन में घी डाल लेंगे। घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे पिस्ता है, बादाम है और कोकोनट है। ये बारीक है कोकोनट कटा हुआ। और हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ही फ्राई करना है। कलर कुलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं करना हमने। तो ये कोकोनट है जो बारीक, हम इसमें डाल देंगे खसखस में। कुछ चीज़ें हमें सीज़न के सीज़न ट्राई कर लेनी चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें मेहनत तो है लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों को दें, आप खुद भी खाएं। 1 से 2 चम्मच आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी इसका काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है। अभी इसे हल्की आंच पे ऊपर हमने पकाना है। पानी ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने जो फ्राई किए थे अपना बादाम, पिस्ता और गिरी कोकोनट, अब इसमें शामिल कर देंगे। अब इस स्टेप के अंदर ये सामान इसमें शामिल करने के बाद हम 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। अब अच्छी तरह से इसे पकाएंगे ताकि अगर कोई भी इसमें कमी है तो वो अच्छी तरह से हो जाए। अब ये हो चुका है हमारा रेडी, अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसका कलर इस वजह से ये ऐसा है कि हमने इसमें गुड़ डाला था। और ये रेडी हो चुका है। तो हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें, इसका कलर ये है, इसमें हमने गुड़ डाला है और गुड़ के साथ इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप 1 से 2 चम्मच इसे इस्तेमाल कर लें।
आप इसे फ्रिज के अंदर ना रखें, वैसे किसी अच्छे से बर्तन में डाल के रख दें, ताकि जब आप इसे खाएं चाय के साथ, दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें दूध के साथ, गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। बहुत ही मुफीद चीज़ है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।